सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज की कथा श्री गर्ग जी, श्री गौतम जी, व्यास शिष्यगण और श्री लोमश जी की कथा सुनाई जाएगी। एक बार दो शिष्य गुरुकुल के समीप के मंदिर में ईश्वर की पूजा अर्चना करने जा रहे थे। बीच में उन्हें कुष्ठ रोगी रास्ते में कराहते हुए मिला, जो नेत्रहीन भी था और रास्ता पार करना चाहता था। एक शिष्य तो उसे देखकर घृणा से भर उठा और दूसरे ने उसे अपना सहारा देकर सड़क पार करा दिया। इस पर पहले शिष्य ने मंदिर से लौटकर अपने गुरु जी से शिकायत की कि यह तो अशुद्ध अपवित्र होकर मंदिर में गया था। मार्ग में इसने बिना नहाए धोए व्यक्ति का स्पर्श कर लिया था। गुरु जी ने पूरी बात सुनकर उसे समझाया कि इसने उस असहाय की मदद करके अच्छा काम किया है, क्योंकि जीवन में धार्मिकता से पहले मनुष्य में दया, सहायता और मानवता की भावना होनी चाहिए। इसके अभाव में सारा पूजा पाठ सिर्फ ढोंग और दिखावा होता है। गुरुदेव महाराज की जय। उस समय की बात है जब मौनी बाबा सीरस के पेड़ पर रहते थे। एक दिन सुबह 3 बालक उनके पास आए। वे नितांत दिगंबर थे। मौनी बाबा से बोली कि हमें भूख लगी है। मौनी बाबा भगवान ने कहा, स्वामी जी ठहरिए, हम अभी ले आ रहे हैं। गुरुदेव रामरती माता जी के घर आए और भोजन मांगा। वे कहने लगी, बाबा सब्जी तो कोई नहीं है, रात का साग है। मौनी बाबा बोले, अरे वही दे। माता जी ने साग और मक्का की रोटी उनको दे दी। वे स्वयं ही चलना चाहती थी, परंतु गुरुदेव ने मना कर दिया। मौनी बाबा भगवान ने उन तीनों दिव्य बालकों को भोजन कराया। भोजन पाकर वे बालक थोड़ी दूर जाकर अंतर्धान हो गए। जब गुरु भगवान ने यह बात माता जी को बताई तो वे पूछने लगी, गुरु जी वे कौन थे? गुरुदेव भगवान मौनी बाबा ने बताया कि वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। जब भक्त स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है तो प्रभु में और भक्त में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए सारी दैवीय शक्तियाँ अवश्य ही उस व्यक्ति से मिलने आती हैं। गुरुदेव महाराज की जय। श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और थे बड़े तपस्वी। गर्ग पुरोहितो राजन यदुनांग सुमहातपाह। श्री वासुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन कर श्री नंद बाबा के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्राणोत्परांत नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्य चरण का पूजन किया और उनके शुभागमन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर इनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त आए ही थे, परंतु कंस को कहीं यह आभास न हो जाए कि वासुदेव जी के पुरोहित ने नंदात्मज का समयोचित संस्कार किया है, अतः हो न हो ये वसुदेव पुत्र ही हैं, वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्ग जी ने एकांत गौशाला में स्वस्ति वाचन पूर्वक बालकों का द्विजात समुचित संस्कार कर दिया। इसी ब्याज से श्री गर्गाचार्य जी ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। भगवान के अतिमानुषी चरित्रों को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो जाता है। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। समस्त नंद ब्रज कुमारियाँ श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी की पूजा कर रही थी, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार अपनी कन्याओं को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन तपस्या थी। श्री गर्गाचार्य जी इसको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया। जिस समय श्री ब्रह्मा जी मोहवश गोप बालक
वत्सों को हर ले गए थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक अनेक बालक और वत्स बनकर विविध विनोद कर रहे थे। उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रज में आकर सबको यह चेतावनी दी कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाला है। अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न हो जाना चाहिए। सब लोगों ने श्री गर्गा जी की बात मानकर उपयुक्त वरों के साथ अपनी कन्याओं का विवाह कर दिया, जो कि वस्तु तस्तु अनेक रूप से श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण की स्वीकार ही हुई। श्री गर्गाचार्य जी ने स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया। अब आइए गौतम जी पर प्रकाश डाला जाए। महर्षि गौतम सप्तर्षियों में एक ऋषि हैं। कहीं कहीं पुराणों में ऐसा कथा मिलता है कि वह महर्षि अंधतमा जन्म के अंधे थे। उन पर स्वर्ग की कामधेनु प्रसन्न हो गई और उन गौ ने इनका तम हर लिया। ये देखने लगे, तब से इनका नाम गौतम पड़ गया। ये ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि के हैं। पुराणोत्तरों में ऐसी कथा आती है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी की इच्छा एक स्त्री बनाने की हुई। उन्होंने सब जगह से सौंदर्य इकट्ठा करके एक अभूतपूर्व स्त्री बनाई। उसके नख से शिखर तक सर्वत्र सौंदर्य ही सौंदर्य भरा था। हल करते हैं पाप को, हल का भाव शल्य है और जिसमें पाप न हो उसका नाम अहल्या है। अतः उस निष्पाप का नाम भगवान ब्रह्मा ने अहल्ला रखा। यह पृथ्वी पर सर्वप्रथम इतनी सुंदर मानुषी स्त्री हुई कि सब ऋषि देवता उसकी इच्छा करने लगे। इंद्र ने तो इनके लिए भगवान ब्रह्मा से याचना भी की, किंतु ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। ऐसी त्रिलोक सुंदरी ललना को भला कौन नहीं चाहेगा। उन दिनों भगवान गौतम बड़ी घोर तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी उनके पास गए और जाकर बोले, यह अहल्या तुम्हें हम धरोहर के रूप में दिए जाते हैं, जब हमारी इच्छा होगी ले लेंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा ऋषि ने सिरधार्य की। अहल्या ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह हर तरह से ऋषि की सेवा में तत्पर रहती और ऋषि भी उसका धरोहर की वस्तु भांति ध्यान रखते, किंतु उनके मन में कभी किसी प्रकार का बुरा भाव नहीं आया। हजारों वर्ष के बाद ऋषि स्वयं ही अहल्या को लेकर ब्रह्मा जी के यहाँ गए और बोले, ब्राह्मण आप अपनी यह धरोहर ले लें। ब्रह्मा जी इनके इस प्रकार के संयम और पवित्र भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अहल्या का विवाह इन्हीं के साथ कर दिया। ऋषि सुखपूर्वक इनके साथ रहने लगे। इनके एक पुत्र भी हुए जो महर्षि सतानंद के नाम से विख्यात हैं और जो महाराज जनक के राजपुरोहित थे। इंद्र ने जब अहल्या के साथ अनुचित बर्ताव किया, न करने योग्य काम किया, तब इसमें अहल्या की भी कुछ सम्मति समझकर गौतम ने उसे पाषाण होने का शाप दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने भी शाप दिया कि आज से केवल अहल्या में ही संपूर्ण सौंदर्य न रहकर पृथ्वी भर की स्त्री मात में बढ़ जाएगा। उन्होंने इंद्र को शाप दिया कि तुम्हारा पद अस्थायी नहीं रहेगा, इंद्र सदा बदलते रहेंगे। इस प्रकार गौतम ऋषि अपनी पत्नी को त्याग कर हिमवान पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जब श्री रामचंद्र जी चरण धूल से अहल्या पुनः पवित्र हो गई, तब गौतम जी ने उसे स्वीकार कर लिया। महर्षि गौतम का चरित्र अलौकिक है। इनके ऐसा त्याग, वैराग्य और तप कहाँ देखने को मिलेगा। गुरुदेव महाराज की जय। अब व्यास शिष्य गणों का उल्लेख सुने। युगानुसार मनुष्यों की आयु, शक्ति और बुद्धि क्षीण हो जाती है। इससे ब्रह्मवेत्ता ऋषिगण अपने हृदय देश में स्थिर परमात्मा की प्रेरणा से वेदों का विभाजन कर देते हैं। इस वैवस्व मनवंतर में भी ब्रह्मा, शंकर आदि देवाधिपतियों की प्रार्थना से अखिल विश्व के
जीवनदाता भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए महर्षि पराशर द्वारा सत्यवती के गर्भ से अपने कालांत स्वरूप व्यास के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने ही वर्तमान युग में वेदों के 4 भाग किए हैं। जैसे मणियों के समूह में विभिन्न जाति की मणियाँ छांट कर अलग अलग कर दी जाती हैं, वैसे ही भगवान वेदव्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋक, युज, साम और अथर्व ये 4 संहिता बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहुब्रीज नाम की पहली ऋक संहिता को फैल को, निगद नाम की दूसरी यजुर संहिता, वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छंदोग संहिता जैमिनी को और सुमंतु को अथर्व संहिता का अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूत जी को एवं श्री भागवत का श्री सुखदेव जी को अध्ययन कराया। आगे सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलकर इन शिष्यों के बहुत से शिष्य प्रशिष्य हुए। अब श्री लोमस जी का वर्णन सुने। ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत से रोम होने के कारण इनको लोमस कहते हैं। द्विपरार्ध व्यतीत होने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प ने 1000 चतुर्युगी का दिन होता है और इतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। लेकिन श्री लोमस जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घायुष्यता से अकुलाकर उन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्म की अथवा ब्राह्मण की निंदा करो तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ काल की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा जो कि शुकर के लौटने से अत्यंत गंदा हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री जिसकी गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चों को स्तन पिला रही है। श्री लोमस जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है, अतएव मैंने ब्राह्मणोद्भव बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमस जी का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था। दूसरा जल और दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं, अतः उन्होंने उसी जल से ब्रह्मवीर्य से उत्पन्न उसी बालक का चरणामृत ले लिया। उसी समय प्रभु प्रकट हो गए और बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की तो तुम भला जल या विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीवी ही बने रहोगे। तभी तो कहा गया है कि हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री लोमस जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरिचिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महल बनवाया। बेचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक कन्नी वसूली चलाता रहा, परंतु तब भी जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो
घबरा कर वह मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुँचे और पूछा, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य से कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा? इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर कुछ चकरा कर पूछे, क्या विश्वकर्मा भी कई हैं? तब बालक रूपधारी भगवान ने इंद्र से दृष्टि का अनंत वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चोटी के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं। पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त हैं। इंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान यह कह ही रहे थे कि महर्षि लोमस भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुँचे। तस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदंतर भगवान ने जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्षस्थल पर से रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की तो मुनि ने बड़ी शांतिपूर्वक कहा, जीवन क्षण भंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। यह चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आँखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर मैं समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र को अपनी भूल समझ में आ गई और उन्होंने निर्माण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमस जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं? श्री नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति भगवान श्री राम का दर्शन करके श्री अयोध्या जाता हूँ। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि नारदादि सनकादि मुनीषा दर्शन लागी कौशलाधीशा दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं देखी नगरो विराग विरा बिसरा वहीं। श्री लोमस जी काकभूषुंडी जी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को यह उपदेश नहीं रुचा। भगवान से शिकायत की। तब भगवान ने इन्हें भी श्री मार्कंडेय जी की तरह माया का दर्शन कराया। इन्होंने माया के प्रलय पयोधि में डूबते उतराते वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और यह माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की है। अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। लोमस जी जिस भी ब्रह्मांड में पहुँचते वहाँ यही उपदेश होता। तब भटकते भटकते जब वे श्री अयोध्या जी पहुँचे तो इन्होंने प्रथम श्री सरजू में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राहि त्राहि कहकर ये चरणों में पड़े, तब माया से छूटे। फिर तो इन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया, जो लोमस रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम।